Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring file handling in Python. In this video, we'll dive into pickling in Python. So without wasting any time, let's get started. So firstly, let's understand what is pickling. Pickling is simply a way of serializing and deserializing the Python objects. Now serializing क्या है कि हम जहाँ पे हम convert करते हैं Python के objects को byte stream में. Whereas unpickling क्या है जहाँ पे हम convert करते हैं byte stream data को again Python object की form में. सिंपली क्या होता है सीरियलाइजेशन में हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को बाइट स्ट्रीम की फॉर्म में एंड उसे स्टोर करते हैं डिस्क पे अगेन उसे रिट्रीव करने के लिए सो दैट मीन्स अगेन उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें अनपिकलिंग करना पड़ता है और यू कैन से हमें डीसीरियलाइज करना पड़ता है डेटा को सो फॉर यूजिंग द पिकलिंग फॉर कन्वर्टिंग फॉर सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग द डेटा वी सपोज टू इम्पोर्ट पिकल मॉड्यूल एंड ये वर्क करता है विद लिस्ट डिक्शनरी सेट tuple and custom objects and extension for pickle files क्या रहती है .pkl. So why pickling is required? Save Python object directly. We no need to do any manual sort of conversion and we can restore it whenever required. Simply this is serializing. This is what? This is a deserializing. We can store Python objects directly. No manual conversion is required and for restoring we can make use of deserializing process. And it is useful when we are working with machine learning model, data storage or sharing Python objects. So for syntax for using pickling is simply we supposed to import pickle module and for converting the data into the byte stream means for serializing the data we supposed to use .dump function pickle.dump function and it will take two arguments. First argument क्या है कि object you want to pickle and other argument क्या है कि file to which the object has to be saved जिसमें आपको सेव करना है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट आपको पिकल करना है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है अलॉन्ग विद एक्सटेंशन .pkl बिकॉज हम यहाँ पे पिकलिंग कर रहे हैं मीन्स जिस भी डेटा को सपोज मेरे को किसी डिक्शनरी को पिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिक्शनरी को सीरियलाइज करना है तो सिंपली लेट्स से डिक्शनरी मेरी डी में स्टोर है d.pickle pkl एंड फाइल को किस वे में स्टोर करना है मेरे को वो बताना है यहाँ पे सो लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स फर्स्टली डू serialization of one file code एज आई टोल्ड यू सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल का नाम है पिकल ओवर हेयर एंड मेरे को सपोज मेरे पास जो डेटा है यहाँ पे फॉर्म में है एक लिस्ट की फॉर्म में और यू कैन से या वी आर हैविंग फर्स्टली वी आर डीलिंग लेट्स से विद लिस्ट ओनली let's say that is 1 2 3 having a net एंड अब सपोज करो मेरे को इसको पिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले मेरे को इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा विद ओपन फाइल का नेम क्या है डेटा .pickle pkl एक्सटेंशन और मेरे को इसमें राइट करना है राइट बाइनरी लेट्स से हम फाइल को ओपन कर रहे हैं एज f ओवर हियर एंड अब मेरे को क्या करना है अब मेरे को इसको सीरियलाइज करना है सिंपली पिकल मॉड्यूल में से हम यूज करेंगे डम्प फंक्शन और किस चीज को पिकल करना है मेरे को डेटा को फाइल नेम जिसको मेरे को पिकल करना है डन और किस में करना है f में now let's run this you can see over here I am getting no error over here that means pickling up done है अब सपोज करो मैं ये फाइल आपको ओपन करके दिखाती हूँ so see this is our file अभी ये क्या है मेरा डेटा सीरियलाइज्ड फॉर्म में बाइट स्ट्रीम की फॉर्म है इसे हम रीड नहीं कर सकते सो अब मेरे को इसको अगर सीरियलाइज करना अब सीरियलाइज्ड डेटा को डीसीरियलाइज करना हो आई कैन मेक यूज ऑफ .load मॉड्यूल .load मॉड्यूल क्या करता है अगेन उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट सो दैट वी कैन रीड दैट सिंपली लेट्स से अब मेरे को सेम फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में and instead of using dump I'll be making use of load and किस फाइल को मेरे को लोड करना है f फाइल को now let's read this okay print is missing let's say हम इसे स्टोर कर रहे हैं b वेरिएबल में b is equal to या print b so you can see over here we are able to load our data we are able to deserialize our data
So remember this, load is utilized for deserializing the data, dump for serializing the data. Now let's see few more examples to understand this in a better way. Suppose instead of dealing with a list, I am dealing with dictionary over here. Suppose that is having Python. Let's say this is the data that is present in my dictionary. Now, suppose this is the data 1. I am keeping data1 dot pickle. I supposed to firstly write that data as, let's say I'm reading as f, then as I supposed to pickleize this first. So pickleization करने के लिए मेरे को इसको serialize करने के लिए क्या करना पड़ेगा, simply dot dump module का यूज करना पड़ेगा, simply pickle में मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट रहेंगे when I am making use of dump over here. फर्स्टली किस चीज को पिकल करना है, मेरे को पिकल करना है डेटा 1 ओवर हियर. किस चीज में किस फाइल में स्टोर करना है, एफ फाइल में, एफ वेरिएबल में स्टोर करना है मेरे को. एंड लेट्स रन दिस. So you can see pickleization is done, serializing is done. Let me show you file. So you can see data is over here in a byte stream form. We cannot interpret this. Now अगर मेरे को इस डेटा को अगेन रीडेबल बनाना है, now I have stored this data on disk. अगर मेरे को इसको अगेन रीडेबल बनाना है, I am supposed to deserialize this. Simply how to deserialize this, I supposed to make use of load module over here. और मेरे को मेरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी यहाँ पे रीड मोड में, नॉट राइट मोड. अगर मैं उसको सीरियलाइज कर रही हूँ, अगर मैं डेटा को सीरियलाइज कर रही हूँ, आई सपोज टू ओपन माई फाइल इनटू द राइट मोड. वेयर एज अगर मेरे को डेटा को डीसीरियलाइज करना है, मेरे को फाइल ओपन करनी पड़ेगी रीड मोड में. एंड रीड मोड में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट रहेगा, फाइल नेम. एंड सपोज हम इसको स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल डी में. आउटसाइड दिस आई एम प्रिंटिंग डी. I hope this is clear. For converting the data into the byte stream, we supposed to serialize that data by making use of dump module, dot dump function that will take two argument. Firstly किस चीज को मेरे को सीरियलाइज करना है और मेरे को स्टोर कैसे करना है. वेयर एज अगर मेरे को उसको डीसीरियलाइज करना है, अगेन उसे रिट्रीव करना है डेटा को, आई सपोज टू मेक यूज ऑफ लोड मॉड्यूल. और लोड मॉड्यूल में हमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है और उसके लिए मेरे को फाइल रीड मोड में ओपन करना है. वेयर एज फॉर डंप मॉड्यूल मेरे को फाइल ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में. सो एज आई टोल्ड यू, पिकल डॉट लोड, ये क्या, इसका पर्पस क्या है, इसको ये फाइल को डीसीरियलाइज करेगा बैक इनटू द पाइथन ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट. और इसके लिए मेरे को फाइल ओपन करनी पड़ती है रीड बाइनरी मोड में. वेयर एज फॉर डंप आई सपोज टू यूज राइट बाइनरी. I hope this is clear. I hope pickling is clear for you. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video helpful, do like this video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.